हेलो दोस्तों, मैं हूं बारूद हुसैन और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है लिबरल फॉर यू। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज हम आपको बताएंगे एग्जाम से संबंधित 5 ऐसी बातें जो आपको बहुत मदद करेगा। तो ऐसी 5.4 आंसर राइटिंग प्रश्न उत्तर लिखने की ऐसी 5 बातें जो आपको बहुत मदद करेगा। तो ये जो 5 बातें हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है और इस चीज को ध्यान में रख के अगर आप अपने प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में लिखते हैं तो आपका नंबर अच्छे से उठने का चांसेस रहता है। तो आइए देरी न करते हुए हम फिर से उस 5 बेसिक पॉइंट पे आते हैं। तो 5 पॉइंट्स फॉर आंसर राइटिंग। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो या जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस एक क्या होता है कि एक क्राइटेरिया होता है, एक फिक्स एरिया होता है जिसमें ये डिफाइन किया रहता है कि आपको उसी क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आप हर एक एग्जाम का एक अपना सिलेबस होता है, चाहे वो 10th बोर्ड एग्जाम हो, 12th बोर्ड एग्जाम हो या फिर जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो सभी में एक सिलेबस फिक्स होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा का बात ये है कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है आपको वो पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके प्रश्न हर एक पिछले वर्ष पूछे गए जो प्रश्न है उसको बार बार देखे और उससे अंदाजा लगाया कि वो जो एग्जाम में पैटर्न किस पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपको देखते रहना है, ठीक है। तो पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न पत्र को देखना है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बार बार पूछे गए सवाल को ज्यादा ध्यान में रखना है। बार बार जो पूछे गए सवाल है उसको ज्यादा ध्यान में रखना है और उसको बार बार पढ़ना है। क्योंकि आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम में तो ये नेचर ही होता है कि बार बार प्रश्न को रिपीट किया जाता है, खासकर 12th में और 10th में भी रिपीट किया जाता है। तो आपको जब एग्जाम नजदीक आएगा, सब करीब आ जाएगा, एग्जाम जब नजदीक आएगा या करीब आएगा तो आपको वही प्रश्न को ज्यादा पढ़ना है जो बार बार रिपीट करता है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में देना है या आसान भाषा में देना है। क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है कि आप अपना प्रश्न जो है आप अपने उत्तर को अपने शब्दों में देते हैं तो एग्जामिनर जो है आपके प्रश्न को ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा वैल्यू देता है और उस पर मार्क्स अच्छा होता है। तो ये हो गया चौथी नंबर बात। और पांचवी नंबर बात है, आप पांचवा इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि प्रश्न जो आप लिखते हैं उसका सही तरीका क्या है, ये आपको हम बता रहे हैं कि आप कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो दीर्घोत्तरीय हो या लघुत्तरीय हो, आप जो भी प्रश्न लिखिएगा तो कम से कम कुछ 2-3 चीज को याद रखना है, ठीक है। फिलहाल अभी हम दीर्घोत्तरीय यानी 5 नंबर का जो प्रश्न था उसके बारे में बता रहे हैं कि आप किस तरीके से लिखिएगा। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में लिखिएगा। कोई भी प्रश्न है तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखिएगा। जैसे कि एक प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव क्या है और सूक्ष्म जीव जो मानव जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालता है। तो ये 12th में बोर्ड एग्जाम में बार बार बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले सूक्ष्म जीव के बारे में आपको इंट्रोडक्शन के रूप में लिख देना है, 3 से 4 लाइन में इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है। फिर उसका मेन बॉडी पार्ट लिख देना है, ठीक है। आप उसको जितना तक मतलब आपके पास जितना समय है, जितना जगह है, उतना लंबा के इसको लिख सकते हैं मेन बॉडी पार्ट में। फिर सूक्ष्म जीव का लाभ एवं हानि, उसके लाभ को बता देना है, उसके हानि को बता देना है और फिर लास्ट में आप अपना निष्कर्ष, आप अपना कंक्लूजन दे के प्रश्न को उतने पे स्टॉप करके छोड़ सकते हैं। तो ये 5 बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है और इसी पैटर्न पे अगर आप लिखते हैं प्रश्न को तो आपको बेशक आपको अच्छा नंबर मिलेगा और आप अच्छे नंबर से पास होइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना